हेलो एवरीवन। तो जब से आपकी एसएससी एमटीएस 2025 की जो आंसर कीज आई हैं, उसके बाद जो आपने स्कोर कार्ड चेक किया, अपना रैंक मित्र पे डाटा डाला है, स्कोर देख रहे हो किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो तब से एक ही सवाल आ रहा है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरी ये कैटेगरी है, मेरा ये प्रेफरेंस है, तो भाई मेरे कितने चांसेस हैं, क्या सर कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फलानी स्टेट में मैं चाहता हूँ मेरा सिलेक्शन, या मेरा हवलदार को प्रेफरेंस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाइव सेशन जो किए उसमें भी यही सीन रहा हमारा कि भाई इतने इतने मार्क्स हैं मेरे मेरे यूआर से 105 मार्क्स हैं, मेरे एससी से 100 मार्क्स हैं, मेरे एसटी से 95 हैं, मेरे एसटी से 110 हैं, मेरे यूआर से 125 हैं, 130 हैं। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट कैंडिडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, डिफरेंट व्यूअर्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं, आप जैसे ही साथी अपने अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के, क्या क्या फैक्टर्स आपके काम करने वाले हैं आपके सिलेक्शन में, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगे आपके सिलेक्शन को। जैसे कि आपका एज फैक्टर हो गया, दो एज ग्रुप्स हमारे पास 18 से 25 और 18 से 27। फिर हमारे पास हवलदार की वैकेंसीज भी हैं, हमारी रिजर्वेशन भी हमारा अलग अलग कैटेगरीज का, अलग अलग कैटेगरीज के हमारे पास मार्क्स भी अवेलेबल हैं कि भाई कितने मार्क्स से लगभग लगभग कितने कैंडिडेट्स ऊपर हैं। मोटा तौर पे डाटा है हमारे पास, ये जो रैंक मित्रा वेबसाइट है उसका ये डाटा है। ठीक है, वैकेंसीज हमारे पास कितनी है वो भी देखेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रेफरेंस रहा है वो भी देखेंगे कितना है क्या नहीं है, क्योंकि हर बार जो आपका प्रेफरेंस है वो भरवाया जाता है जब भी आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते हो। ठीक है, तो वो सभी फैक्टर्स को बात करते हुए इस 8-10 मिनट की वीडियो में निचोड़ निकलेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें क्या बताया कि भाई 150 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, 145 से ऊपर कितने हैं, 140 से ऊपर कितने, 135 से ऊपर कितने, 130 से ऊपर कितने हैं। तो सरप्राइजिंगली इस बार कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं कि नई अपनी एजेंसी आई है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। पहले टीसीएस कंडक्ट कराती थी, अभी एडिक्यूटी इक्विडिटी जो भी है, मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है इसका, तो वो है। इसमें देखिए आप, सरप्राइजिंगली जो मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के बहुत कम बन रहे हैं। अगर मैं थोड़ा छोटा करूँ इसको, तो इस तरह से बात कर देखेंगे हम कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने डाटा दिया हुआ 150 से लेके 10 मार्क्स के हिसाब से कि भाई कितने कैंडिडेट्स हैं। टोटल जो इनके पास कैंडिडेट्स हैं वो लगभग लगभग 1 लाख से ज़्यादा है, 1,04,004 कैंडिडेट्स। थोड़ा और डाटा बढ़ गया होगा। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ आगे बढ़ने से पहले कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। जैसे 1 लाख के कैंडिडेट्स हैं तो जेन्युइन कैंडिडेट्स मुश्किल 1-10 1-20 होंगे। अगर इसमें थोड़ा और डाटा बढ़ गया हो तो 1-30-40 तक होंगे। ठीक है, कुछ एक ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने ये इस रेंज में होंगे 150 वाली में, स्टिल उन्होंने अपना डाटा शेयर नहीं किया होगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो इसमें होंगे डाटा शेयर नहीं किया होगा। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस रेंज में फॉल करते हैं, यहाँ से यहाँ, इससे नीचे नीचे। ठीक है, जो अपना डाटा शेयर नहीं करते हैं, लाइक जिनको पता है कि भाई मेरा मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं आंसर की में, चेक कर लिया तो क्या फ़ायदा है। इसमें मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने डाटा शेयर किया और सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, वैकेंसीज कितनी हैं। पहले एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं फटाक से, फिर देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी आपकी। तो ये जो हमारी वैकेंसीज हैं, अपडेटेड वैकेंसीज हैं जो हमारे पास आई थी 27 नवंबर को, इसमें हवलदार की भी वैकेंसीज हैं और एमटीएस की भी वैकेंसीज हैं और दोनों एज ग्रुप्स में हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं और डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग बताई गई है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में कितनी कितनी वैकेंसीज, वो एक बार आप डिटेल्स में देख लेना कि भाई कितनी वैकेंसी कहाँ पे हैं। और मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं, एक बात और बता दूँ मैं, वो नॉर्थ इंडिया से होते हैं, जैसे अपना हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, स्पेशली इधर राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, एमपी में हो गया। जैसे जैसे हम महाराष्ट्र साइड जाएंगे या केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उधर आंध्रा साइड जाएंगे तो वहाँ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में थोड़े कैंडिडेट्स कम रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ ज़्यादा जानने की चांसेस हैं वो हमेशा नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा होती है, स्पेशली इन यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान एंड हरियाणा। तो यहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से देख लेना वैकेंसीज कहाँ बननी है। दिल्ली में 2000 वैकेंसी है ना, तो भी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा ही रहती है, कम नहीं होती है।
तो मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ मोटे तौर पे वो कट ऑफ रहेंगी जो साउदर्न स्टेट्स में रहेंगी, लाइक जो वेस्टर्न रीजन में रहेगा या जो साउदर्न रीजन में रहेगा। इन 3 रीजन्स में जो कट ऑफ्स हैं वो सबसे कम रहती हैं। थोड़ा NER में भी कह सकते हैं थोड़ा हिस्सा हमारा, जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिलेगी। उसी तरह हमेशा कट ऑफ जो हमारी 18 से 27 एज ग्रुप में ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू 18-25 एज ग्रुप। फिर उसके बाद आता है हवलदार की पोस्ट, अलग ही रहता है उसका थोड़ा, कि भाई किसी CGST रीजन में तो ऐसा होगा कि आपके उस रीजन के MTS से भी कम है, किसी में ऐसा होगा कि उसी सेम स्टेट के आसपास का जो आपका रीजन पड़ रहा है वहाँ पे हवलदार की कट ऑफ ज़्यादा होगी, तो ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ बताई जाएगी वो सभी स्टेट को, सभी GSTs को मिला के, जो उनका रीजन पड़ता है, CCF पड़ता है, उनको मिला के बताई जाएगी। तो ये हमारे पास वैकेंसीज हैं, ठीक है। दूसरी स्लाइड में हमारे पास हैं जो मार्क्स अवेलेबल हैं। अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं? 9890 इतने कैंडिडेट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब नॉर्मलाइज होके थोड़े बहुत मार्क्स चेंज होंगे, इस बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला नॉर्मलाइजेशन का कि बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब वही 5-7 मार्क्स के अंदर इधर उधर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो वैकेंसीज हमारे पास 8000 के आसपास है, और जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास 100 मार्क्स से ज़्यादा में, वो है 9890, करीब 2000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज़्यादा है। तो क्लियर हो गया कि 100 मार्क्स से तो ज़्यादा रहेगी कट ऑफ। अब बात करें 105 मार्क्स से ज़्यादा कितने हैं, वो हमारे पास 6168। तो ये भी क्लियर हो गया कि कट ऑफ कहीं ना कहीं रिवॉल्व करेगी 105 मार्क्स के आसपास, ठीक है। अब हमारे पास UR के कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं? 14004 कैंडिडेट्स, OBC के 3033 कैंडिडेट्स, EWS के हैं 1054, और हमारे पास SC के 546 और 131 हैं ST के। अब UR की कट ऑफ में ये मना माने कि हमारे पास इतने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, उसमें ये कैंडिडेट्स भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे। जो EWS कैंडिडेट्स हैं वो तो यहाँ डेफिनेटली आने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारे OBC के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, जो SC कैंडिडेट्स, जो ST के कैंडिडेट्स हैं, और बाकी अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया है, एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं किया है, ठीक है, जो अभी भी 18 से 25 या 18 से 27 एज ग्रुप में आते हैं, वो भी UR में ट्रीट किए जाएंगे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट्स UR के हो जाएंगे इस डाटा के हिसाब से, वो करीब हमारे पास 4000 के आसपास तो हो ही जाएंगे मोटे तौर पे। कैसे हो जाएंगे? 1400 कैंडिडेट्स तो हमारे पास यही हो गए, प्लस 1054 हमारे पास ये हो गए, 2500 कैंडिडेट्स हो गए। कुछ हजार के आसपास कैंडिडेट्स इसमें से हो जाएंगे, बाकी इसमें से आ जाएंगे, तो 4000 तो यही हो गए, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी हो गई हमारी जो UR की रहेगी? वो 105 प्लस जाएगी। हम कट ऑफ पे आ जाते हैं, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं अब वीडियो को। तो जो हमारी कट ऑफ रहेगी UR की, फॉर UR अगर हम बात करें तो कट ऑफ हमारी रहेगी 105 प्लस, वो 106-7 कुछ भी हो सकती है मोटे तौर पे, ठीक है। उसी के आसपास लगभग हमारा OBC का रिवॉल्व करेगा, क्योंकि OBC की वैकेंसीज हमारे पास कितनी है? OBC की वैकेंसीज है हमारे पास 2000। अब 2000 वैकेंसीज हैं, तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो 105 से, मतलब मान लो अगर UR की कट ऑफ जाती है 107-8 नॉर्मलाइज, वहीं OBC की चली जाएगी 106-7, EWS की वही 105 के आसपास कुछ कह सकते हैं हम, तो 4-5 के आसपास मान लीजिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो हमारा SC ST में है ना, SC की कट ऑफ में और ST की कट ऑफ में बहुत डिफरेंस आने वाला है। SC की तो 100 प्लस रहने ही वाली है, ठीक है। 100 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स है SC के? 937, ठीक है। ये कुछ UR में शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी यहाँ रह जाएंगे। वैकेंसीज हमारे पास 800 समथिंग है, तो SC कट ऑफ जाहिर सी बात है 100 से 105 के बीच में जाएगी, 102-3 के आसपास हो सकती है, 103 के आसपास SC कट ऑफ, ठीक है। UR OBC EWS की हमने बात कर ली है कि कट ऑफ जाएगी 105 से ज़्यादा। UR की हो सकती है 107-8 के आसपास, 6-7 के आसपास, कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम, लेकिन 106-7-5 भी हो सकती है। वहीं OBC की 1 मार्क्स कम, EWS के और 1-2 मार्क्स कम हो जाएगी। जो SC की है वो 102-103 के आसपास जाएगी। वहीं ST की जो कट ऑफ है वो, उसमें हमारा काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ST के कैंडिडेट जो हमारे पास अवेलेबल हैं 100 मार्क्स से ज़्यादा में, वो है हमारे पास 213 कैंडिडेट्स। 90 प्लस में हमारे पास 585 कैंडिडेट्स।
अब SC/ST या OBC की सीट्स या EWS की सीट, जो भी रिजर्व सीट्स हैं, वो कोई भी UR कैंडिडेट तो क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ वाले कैंडिडेट्स यहाँ जा सकते हैं, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स UR सीट्स क्लेम कर सकते हैं, बट UR को कोई भी कैंडिडेट रिजर्व सीट क्लेम नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है 90 प्लस जितने भी कैंडिडेट्स हमारे 585 हैं, वैकेंसीज कितनी हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे 621 ST की वैकेंसीज हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैकेंसीज हो सकती है फाइनल वैकेंसीज। तो ये तो क्लियर है कि किसी भी हाल में 90 से ऊपर जितने कैंडिडेट्स हैं 585, थोड़े बहुत और कैंडिडेट्स ऐड कर लो इसमें, तो किसी भी हाल में 95 प्लस तो जाने वाली है ST की। ठीक है, तो ST की कट ऑफ कहीं 92, 3 ऐसा रहेगी इन मार्क्स के हिसाब से। नॉर्मलाइज थोड़ा 2-4 मार्क्स इधर उधर हो सकता है सभी कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है, आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, आपके रिस्पेक्टिव शिफ्ट्स में, उसके हिसाब से इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन चेंज हो सकता है 2-4 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा कट ऑफ डिफरेंस आएगा वो ST में ज़्यादा देखने को मिलेगा। U4 अगर हम पूरी बात करें, UR के लिए कितनी कट ऑफ हो सकती है हमारी? UR के लिए मान लीजिए मोटे तौर पे 107 के आसपास, 105 मान लीजिए, 107 तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। UR के लिए मान लीजिए आप कट ऑफ 105, वहीं OBC हो गया आपका 104 या 105 के आसपास, कुछ एक पॉइंट में मार्क्स कम मान लीजिए। EWS में थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा डिफरेंस, मतलब यहाँ अगर आधा मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, तो ये 103 तक रह जाएगा। ठीक है, वहीं SC भी 101, 102 के आसपास ज़रूर जाएगा इन मार्क्स के हिसाब से। SC भी 101 के आसपास ज़रूर जाएगा। ST की जो कट ऑफ जाएगी वो तो भैया 91 टूट जाएगी। ST कट ऑफ रहेगी 91 से 92 इतना रह सकती है मैक्स टू मैक्स। बाकी कैटेगरीज की तो और कम हो जाएगी आपकी, जो भी आपकी दूसरी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं, आपकी जो आपकी एक्स सर्विसमैन हैं, OH, HH, VH या अदर्स जो कैटेगरी है, उसमें आपकी कैटेगरीज के हिसाब से और भी कम हो जाएंगे, 70-80 ऐसा कुछ रहेगा या मे बी और कम। तो ऐसा पहली बार होने वाला है SSC MTS की हिस्ट्री में कि आपकी जो ओवरऑल जो कट ऑफ है ना वो 70% रह जाएगी। इस बार तक क्या था, पिछली बार तक भी, कि 78-79% तक जाती थी, 80% तक, मतलब 150 में है तो मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहा है तो आपकी 117, 18, 120 तक। ऐसा भी हुआ है कि 85% तक भी गई आपकी UR की कट ऑफ। अब धीरे धीरे ये बात आई कि 70% तक आपकी कट ऑफ जाएगी इस बार मिनिमम। किसी भी स्टेट की हो सकती है, वो महाराष्ट्र की हो सकती है, वो आपकी तमिलनाडु की हो सकती है, वो आपकी केरल की हो सकती है, कर्नाटका की हो सकती है, आपकी तेलंगाना या आंध्रा की कहीं की भी हो सकती है। ठीक है, अब धीरे धीरे वो इंक्रीज होने लगेगी। अगर हम बात करें दिल्ली की, यूपी की, तो ये कट ऑफ जो हमारी जाएगी आराम से 120 प्लस जाएगी नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए। अब किस स्टेट में 115 रहेगी या किस स्टेट में 120 रहेगी वो नहीं कह सकते, बट अगर हम दिल्ली कहें तो दिल्ली 120 प्लस पे जाएगा। ठीक है, दिल्ली हुआ हमारा या हमारा हरियाणा हुआ, वो 125-30 तक भी जा सकता है। ठीक है, कि वैकेंसीज कम हो जाती है हरियाणा में आके। अगर हम दिल्ली की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए 120 प्लस, वहीं OBC SC/ST के लिए वहीं 2-2, 4-4 मार्क्स कम हो जाएंगे आपकी। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ वेरी ज़रूर करेगी, बट कहीं ना कहीं इस बार काफ़ी कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि ये डाटा आपके सामने है, वैकेंसीज आपके सामने 8000 के आसपास है। 8000 जो कैंडिडेट्स का डाटा बनेगा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है 105 के आसपास। ठीक है, लीस्ट कट ऑफ ये हो गई। अगर हम ऊपर की बात करें कट ऑफ की, ऊपर की वैकेंसीज की, तो ये आ जाता है डाटा। ठीक है, इतने कैंडिडेट्स हैं जो ऊपर वाली हैं अच्छी स्टेट्स लाइक दिल्ली की या हरियाणा की। वहीं यूपी बिहार थोड़ा थोड़ा इस सेक्शन के आसपास पड़ेगा 115 के आसपास। ठीक है, और MP तक आएंगे, गुजरात तक आएंगे तो वो 110 तक पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो सारी वीडियो का सार यही है कि कट ऑफ कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय भारत।